हेलो फ्रेंड्स, AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से टॉप 35 MCQ डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद और चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद से टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ साइंस के लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से भी हम लोग टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो यह पुस्तक फान ओई चाउ ने लिखा था। तो इस पुस्तक का इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चौथे नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। तो इस प्रकार पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा नंबर प्रश्न। कह रहा है अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया था। तो इस प्रकार 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सातवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1945 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। कह रहा है लाल खमेर सेना किसकी थी? तो लाल खमेर सेना सिहानू की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए। अमेरिका ने रबड़ के बागान पर जटरीला नामक रसायन का छिड़काव किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न देखने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9th, क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके PDF के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पुर्तगाली प्रथम व्यापारी थे। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो उस समय जो राष्ट्रपति निक्सन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। कह रहा है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल एक प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रसेल। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर।
कह नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नरोत्तम सिंहाणु जो थे कंबोडिया के शासक थे। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हनोई नाम से जानते थे, हनोई समझौता के नाम से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वियतनाम का एकीकरण 1875 में पूर्ण हुआ। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है वियतमिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हो ची मिन्ह ने की थी। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो पुर्तगालियों ने मलक्का में अपना केंद्र बनाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1887 में हुई। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हो ची मिन्ह। 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है फान चू त्रिन किसमें विश्वास रखते थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फान चू त्रिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोन गुएन आई ने की थी। फिर आगे देखते हैं, ये कुछ मिस्टेक से देखिए दोनों 25, यहाँ पे 26 होना चाहिए था लेकिन दोनों 25 हो गया है। हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हुइन फू सो। 26 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। कह रहा है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैनेडी के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा? तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा फ्रांस ने इसको अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था, अर्थात कि ऑप्शन डी। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है बायोदाई कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बायोदाई जो था वो अन्नाम का राजा था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।